अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज के क्लास में हम आपको दिखाएंगे एक्सरसाइज 6.5 के लास्ट के 3 क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17। और इन 3 क्वेश्चंस को दिखाने के बाद आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और ये चैप्टर भी कंप्लीट होगा। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। यू हैव अ ट्रायंगल, equilateral triangle ABC, in which D is a point on side BC such that BD equal to 1/3 of BC. Show that 9 times AD square, अगर आप इस D को ज्वाइन करोगे टू द वर्टिकल पॉइंट A के साथ तो 9 टाइम्स AD स्क्वायर दिखाना है इज़ इक्वल टू 7AB स्क्वायर और 7AC स्क्वायर और 7BC स्क्वायर, क्योंकि AB, BC और AC दे आर इक्वल बिकॉज साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल. So now we have to show that in this question 9 times AD square equal to 7AB square and the given condition is BD equal to 1/3 of BC. How can we prove this statement 9 times AD square equal to 7AB square? Let us see. So given an equilateral triangle ABCD is a point on side BC such that BD equal to 1/3 of BC. तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे आप बेटा, आप करेंगे ड्रा AE परपेंडिकुलर ऑन BC। और आप जानते हैं जब हम परपेंडिकुलर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वहाँ पे वो परपेंडिकुलर जो बन जाता है वो मीडियन भी बन जाता है, यानी वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तो दैट मीन्स वी विल राइट प्रूफ हियर AE परपेंडिकुलर ऑन BC in equilateral triangle ABC, therefore BE equal to EC equal to 1/2 of BC, 1/2 of BC। तो अब यहाँ पे क्या होगा फिर, तो अब देखेंगे BD is equal to also BD equal to 1/3 of BC, that means BC, that means implies therefore DC। तो that means इस D ने 3 हिस्से किए, BC को 3 हिस्से हो गए D के जरिए। तो BD अगर एक हिस्सा होगा तो D से C तक कितने हिस्से हो गए, 2 हिस्से। लेकिन आउट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, 3 पार्ट्स। BC डिवाइड हुआ है 3 इक्वल पार्ट्स में, उनमें से एक पार्ट BD है, तो दैट मीन्स BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। तो दैट मीन्स DC इक्वल टू 2/3। बाकी कितने हिस्से बचे, जब BC को 3 हिस्से हो गए उनमें से एक हिस्सा है BD, क्योंकि BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। बाकी कितने बचे, 3 में से एक हिस्सा आया BD का, तो DC दूसरा हिस्सा रहा, तो DC कितने हिस्से रह गए, 2। तो देयरफॉर DC इक्वल टू 2/3 ऑफ BC। तो ये समझ लेना है आपको। मैंने पहले बता दिया आल्टीट्यूड बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जब हम लिखेंगे तो E होगा मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BE और EC होगा इक्वल और बोथ आर इक्वल टू 1/2 ऑफ BC। लेकिन इन यानी अदर कंडीशन वी हैव गिवन D is a point on BC such that BD equal to 1/3 of BC। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब आप देखेंगे यहाँ D है तो BD अगर यानी 3 में से, क्योंकि BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, इसका मतलब है BC का तीसरा हिस्सा। तो इसमें से BC अगर को 3 हिस्से करेंगे तो उनमें से BD है एक हिस्सा, बाकी हिस्सा कौन सा बचा, DC। तो DC के पास कितने बचे, वो DC किसके बराबर होगा, 2/3 ऑफ BC। तो 2/3 ऑफ BC। तो नाउ वी विल we will prove this the statement 9AD square equal to 7AB square। तो हमें निकालना है AD स्क्वायर। तो हम लेंगे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये बीच वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल, नो इक्विलेटरल ट्रायंगल सॉरी, इट इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। हम लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल AED, राइट एंगल एट E। बेटा आप जानते हैं E हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, AD बनेगा हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। सीधी बात, AD स्क्वायर, तो AD हमें कंसिडर करना है, तो AD स्क्वायर इक्वल टू AE कितना होगा, तो AE होगा AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर। AE स्क्वायर होगा
ए सी स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर, ये इसके बदले प्लस डी ई, ये जो डी ई है इसको हम लिखेंगे बी ई माइनस बी डी, डी ई के बदले लिखेंगे बी ई माइनस डी ई, बी ई माइनस बी डी होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे आएगा ए डी स्क्वायर। तुम्हें समझ में आया ये ए कैसे लिखा, ए ई स्क्वायर। अगर आप ये ट्रायंगल लेंगे, जैसे ये ट्रायंगल है, ये इट इज़ सी, इट इज़ ई, इट इज़ ए ई स्क्वायर अगर हम निकालेंगे, इट इज़ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आल्टीट्यूड स्क्वायर। वही हमने ए स्क्वायर के बदले में लिखा, ए सी स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर ही लिखेंगे माइनस ई सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ई सी इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी, 1/2 ऑफ बी सी होल स्क्वायर प्लस बी ई किसके बराबर, बी ई भी है 1/2 ऑफ बी सी स्क्वायर माइनस बी डी है 1/3 ऑफ बी सी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आएगा 1/2 ऑफ बी सी 1/2 ऑफ 1/3 ऑफ बी सी होल स्क्वायर। नाउ वी विल टेक हियर ए डी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देंगे लाइन ऐसी, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी किसके बराबर है, बी सी के बराबर, बाद में ए बी के बराबर, ए बी स्क्वायर माइनस ये बनेगा, लास्ट में लिखेंगे हम ए सी स्क्वायर, ही लिखेंगे ए सी स्क्वायर माइनस 1/2 1 का भी स्क्वायर, ये बनेगा बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4 प्लस बनेगा ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा ए स्क्वायर दैट इज बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस 2i ऑफ बी सी बाई 2 इंटू बी सी बाई 3, ये हमने खोला ए माइनस बी का होल स्क्वायर विच इम्प्लाइज ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4 प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2 2 कैंसिल होगा, बी सी इंटू बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो अब ये बी सी स्क्वायर 4 बी सी स्क्वायर 4 कैंसिल होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव। ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी को कन्वर्ट करेंगे ए सी इक्वल टू ए बी, क्योंकि हमें रिलेशन निकालनी है ए डी विद बी, ए डी रिलेशन निकालनी है बी ए बी के साथ। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी किसके बराबर है, ए बी स्क्वायर माइनस नहीं बल्कि प्लस है इधर, बी सी भी किसके बराबर, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 माइनस बी सी भी किसके बराबर, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 बेटा। अब यहाँ पे अब आएगा ये, यहाँ पे है बी सी बाई 3, सॉरी इट इज 3। अब देखेंगे यहाँ लिखेंगे, इसके बाद ये क्या बनेगा, इसको डिनोमिनेटर 9 बनाएंगे, ए डी स्क्वायर इक्वल टू इसको 9 बनाएंगे, बनेगा 9 ए बी स्क्वायर डिम प्लस ये बनेगा ए बी स्क्वायर बाई 9 ही, ए बी स्क्वायर बाई 9 इसको 3 से मल्टीपल देंगे माइनस 3 ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ पे आएगा ए डी स्क्वायर इक्वल टू 9 आएगा एलसीएम 9 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 3 ए बी स्क्वायर बेटा, 9 इधर जाएगा तो बनेगा ये 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 9 इधर चला जाएगा, यहाँ पे 9 ए बी स्क्वायर पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव, 9 ए बी स्क्वायर ऑफ ए बी स्क्वायर 10 ए बी स्क्वायर माइनस है 3 ए बी स्क्वायर विच गिव्स अस 9 ए डी स्क्वायर 10 ए बी स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर 7 ए बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 15 किया और अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 करना होगा। तो यहाँ पे फिर से अब मैं यहाँ पे ये 2-3 स्टेप्स फिर से मैं रिपीट करूँगा। इधर ए डी स्क्वायर आपको देख के था, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इक्वल टू
ए ई स्क्वायर अगर हम इस ट्रायंगल में निकालेंगे ए ई सी में, वो निकलेगा आपको ए सी स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर, वही लिखा मैंने ए सी स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर प्लस ये डी ई जब लिखेंगे डी ई इज इक्वल टू डी ई, ये तो डी ई स्क्वायर है लेकिन हमें डी ई कैसे निकलेगा बी ई माइनस बी डी। अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो वहाँ से निकलेगा डी सी माइनस ई सी। मैंने यहाँ से निकाला बी ई माइनस बी डी, बी ई को कट करेंगे बी डी वहाँ पे रहेगा डी, तो बी ई माइनस बी डी का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ए डी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर माइनस ई सी किसके बराबर है, ई सी आपको देखे है हाफ ऑफ बी सी का होल स्क्वायर प्लस ये बी ई किसके बराबर है, बी ई भी आपको देखे है हाफ ऑफ बी सी माइनस बी डी किसके बराबर है, बी डी आपको देखे है 1/3 ऑफ बी सी लेकिन यहाँ पे इस पे होल स्क्वायर है तो अब यहाँ पे आएगा ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है बी सी पर भी 2 पर भी, ये बनेगा बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर बनेगा बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला का इंटू ए इज बी सी बाई 2 इंटू बी सी इज बी सी बाई 3। तो ये क्या बन जाएगा ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 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 माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई 9 माइनस ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो यहाँ एलसीएम निकालेंगे 9, तो एलसीएम निकाल के जब हम 9 निकाला तो फिर 9 यहाँ मल्टीपल चला जाएगा इधर ए डी क्यू 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 10 ए बी स्क्वायर प्लस 1 ए बी स्क्वायर 10 ए बी स्क्वायर माइनस 3 ए बी स्क्वायर क्योंकि 9 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 10 ए बी स्क्वायर माइनस 3 ए बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है क्या, क्वेश्चन नंबर 16 question number 16 is in an equilateral triangle prove that 3 times the square of one side is equal to the 4 times the square of one of its altitude। एक equilateral triangle एक बार फिर लेना है, ट्रायंगल ABC लेंगे। इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपको कंसिडर करना होगा। इसमें क्या देखे है यानी 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स आल्टीट्यूड। जब हम आल्टीट्यूड ड्रा करेंगे एडी, फॉर एग्जांपल एडी इज आल्टीट्यूड, तो गिवन इसमें क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे एन इक्विलेटरल ट्रायंगल से ए बी सी ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर इक्वल टू 9 टाइम्स 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन प्रूफ में लेंगे सीधे हम, हाँ प्रूफ में लेंगे। प्रूफ में क्या लेंगे, एक बार फिर आल्टीट्यूड क्या करता है अपोजिट साइड को बाइसेक्ट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल में आल्टीट्यूड ड्रा करते हैं तो वो आल्टीट्यूड क्या करता है, उधर अपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट। तो हम लेंगे ए डी सिंस ए डी बाइसेक्ट्स बी सी देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो ये होगा। तो नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी राइट एंगल्ड एट डी वी गेट बाय पाइथागोरस थ्योरम पीजी थ्योरम वी गेट क्या लेंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। वी हैव टू find the relation between side and the altitude। side is AB, altitude is AD, इसलिए BD को कंसिडर करेंगे। तो AB स्क्वायर is equal to AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर ही प्लस BD किसके बराबर है, 1/2 ऑफ BC होल स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये बनेगा 4 टाइम्स ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स
AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये आएगा इधर से, मैं ये स्टेप में फिर से लिखूंगा, AB स्क्वायर 4 टाइम्स इक्वल टू 4 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब 4 टाइम्स AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स AD स्क्वायर, BC इज इक्वल टू AB बिकॉज साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज BC के बदले लिखेंगे AB स्क्वायर। तो अब ये एक AB स्क्वायर इधर आएगा, 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स AD स्क्वायर, 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स AD स्क्वायर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन में प्रूव किया कि 3 times the square of one side of the equilateral triangle equal to 4 times of its square of its altitude। अब है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या देखेंगे आप, लास्ट क्वेश्चन में वो है टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्रायंगल ABC। आपको देखे है ट्रायंगल ABC इन विच, इसमें देखे है आपको, अगर देखे होगा AB इक्वल टू AB देखे है 6√3 और AC देखे है 12 एंड BC भी देखे है कितना है 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो देन द एंगल B इज इक्वल टू, अगर ट्रायंगल B यानी अगर आप देखेंगे एक ट्रायंगल होगा, अगर ये ट्रायंगल ABC होगा फॉर एग्जांपल, हमें एंगल B बताना होगा, साइड्स आर गिवन, B बताना है, B का मेजर कितना होगा। तो हम क्योंकि इस एक्सरसाइज में पाइथागोरस थ्योरम करते हैं, तो अगर हम एंगल B को 90 मानेंगे तो B के अपोजिट में जो साइड बनेगा AC, हाइपोटेन्यूज बनेगा AC। तो देन हम निकालेंगे, पहले पाइथागोरस थ्योरम चेक करेंगे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, वेदर द स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स आर नॉट। अगर होगा तो एंगल होगा 90, अगर नहीं होगा तो एंगल 90 नहीं होगा तो कोई और ऑप्शन होगा। तो पहले लेंगे AC इक्वल टू 12। तो हमें एंगल B के मुताबिक राय देनी है, B का मेजर कितना होगा, B का अपोजिट साइड क्या होगा AC। तो ये हम कंसिडर करेंगे हाइपोटेन्यूज। तो लेट अस फाइंड AC स्क्वायर, हम देखेंगे जस्टिफिकेशन में AC स्क्वायर निकालेंगे 12 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 144। नाउ बाकी दो साइड्स कौन से बचे, BC एंड AB, हम निकालेंगे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। वो किसके बराबर निकलेगा, BC इज 6 स्क्वायर प्लस AB इज 6√3 होल स्क्वायर, 36 प्लस 6 अगर 36 इंटू √3 स्क्वायर इट इज 3। तो 36 प्लस 3 6 18, 3 9 10। तो ये बनेगा, ये भी बनेगा 144। देयरफॉर हियर AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, हेंस बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम we get क्या, the side opposite the first side, the side angle opposite to the first side is right। तो angle B is equal to 90 degree। hence which option is correct, D नहीं बल्कि C option is correct। hence option C is correct, ऑप्शन C is correct। तो इस तरीके से हमने ये 3 क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने दिखाए और चैप्टर कंप्लीट होगा और साथ में आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा इंशाअल्लाह। अगली क्लास में हम और कुछ दिखाना चाहेंगे, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।